संचयन भाग 2 राही मासूम रज्जा द्वारा रचित टोपी शुक्ला कहानी पुनरावृत्ति करा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार है। दोनों परिवार समाज में बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवार के बच्चों में गहरी दोस्ती है। ये दोस्ती दिखाती है कि बच्चों की भावनाएं किसी जातिगत संप्रदायगत भेदभाव को नहीं मानती। दूसरी ओर मुख्य पात्र टोपी शुक्ला को अपनेपन की तलाश में भटकते हुए दिखाया गया है। वह प्यार चाहता था, लेकिन उसके घर परिवार में उसको प्यार नहीं मिलता था। लेखक यहाँ यह भी बताते हैं कि बच्चे हमेशा प्रेम के भूखे होते हैं। टोपी शुक्ला दो अलग अलग धर्मों से जकड़े बच्चों और एक बच्चे व एक बूढ़ी दादी के बीच स्नेह की कहानी है। इरफान और टोपी शुक्ला दोनों गहरे दोस्त थे, एक दूसरे के बिना अधूरे थे, परंतु दोनों की आत्मा में प्यार की प्यास थी। टोपी हिंदू धर्म का था और इरफान की दादी मुस्लिम। परंतु जब भी टोपी इरफान के घर जाता, दादी के पास ही बैठता। उनकी मीठी पूर्वी बोली उसे बहुत अच्छी लगती थी। दादी पहले अम्मा का हाल चाल पूछती। दादी उसे रोज कुछ खाने को देती, परंतु टोपी खाता नहीं था। फिर भी उनका हर शब्द उसे गुड़ की डली गुड़झलिया के समान मीठी लगता था, इसलिए उनका रिश्ता अटूट था। इरफान की दादी जितना प्यार इरफान को करती थी, उतना ही टोपी भी उनसे करता था। और वह टोपी से भी उतना ही प्यार करती थी। टोपी से अपना तो रखती थी। उनकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस पर से दादी की छत्र छाया ही समाप्त हो गई है। टोपी को इरफान की दादी की मृत्यु के बाद उसका घर खाली खाली सा लगने लगा। इरफान की दादी के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम था, श्रद्धा थी। बदले में ऐसा ही प्रेम उसे उनसे भी प्राप्त हुआ करता था, किंतु ऐसी ममता उसे अपनी दादी से नहीं मिली थी। इसीलिए उसने इरफान को यह कहकर सांत्वना दी कि तेरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। 10 अक्टूबर सन 45 को इरफान के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया और वे वहां से चले गए। अपने प्रिय दोस्त के चले जाने से वह बहुत दुखी हुआ। उसी दिन उसने एक कसम खाई या वो कभी ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का नौकरी में तबादला होता हो। घर में टोपी का दुख समझने वाला कोई न था। बस घर की नौकरानी सीता ही उसका दुख समझती थी। जाड़ों के दिन में मुन्नी बाबू और भैरव के लिए नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट नया था और था तो उतारा हुआ। टोपी ने वह कोट उसी वक्त नौकरानी के बेटे को दे दिया। टोपी को बिना कोट के ही जाना सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया। वह 2 साल फेल हो गया था।
उसे पढ़ने का उचित समय नहीं मिल पाता था। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब वह अपने घर के साथ साथ स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टर ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। टोपी को भी शर्म आने लगी थी। जब उसके सहपाठी अब्दुल वहीद ने उस पर व्यंग रूपी बाण कसा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने पास होने की कसम खाई। इसी बीच चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण चुनाव हार गए। घर का वातावरण शांत और गंभीर हो गया। जैसे तैसे टोपी तीसरे साल पास हुआ, वह भी तीसरी श्रेणी 3rd डिवीजन में। दादी बोली, टोपी को भगवान बुरी नज़र से बचाए, चलो पास हुआ। परंतु लेखक कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके साथ कितनी बाधाएं आती थी, घर के लोग उसके पढ़ाई में कितना बाधा डालते थे, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरी साल में 3rd डिवीजन पास हुआ। ऐसे वातावरण में तो पास हो जाना ही बड़ी बात है। आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिरा सके और समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। साथ ही लेखक ने यह भी बताया है कि बचपन में बच्चे को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वह वही रहना चाहता है। बच्चे सांप्रदायिक भेदभाव से ऊपर रहते हैं। उनको जातिगत भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। बच्चों, अब देखिए प्रश्नोत्तर। इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है, अथवा इरफान की टोपी शुक्ला कहानी का मुख्य पात्र कैसे माना जा सकता है? उत्तर है, इरफान और टोपी शुक्ला दोनों गहरे दोस्त थे। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, परंतु दोनों की आत्मा प्यार की प्यासी थी। इरफान तो अपने मन की बात दादी को या टोपी को कहकर हल्का कर लेता था, परंतु टोपी के लिए इरफान और उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था। अतः इरफान वास्तव में टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा था। दूसरा प्रश्न है कि इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? उत्तर है, इरफान की दादी मौलवी की बेटी होकर जमींदार की बेटी थी। वे पीहर में दूध दही घी खाती थी। लखनऊ आकर वे दूध दही घी के लिए तरस गई, क्योंकि यहाँ मौलवीन बनकर रहना पड़ता था, इसलिए वे पीहर जाना चाहती थी। पीहर की यादें उनको सताती रहती थी। तीसरा प्रश्न है, इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? उत्तर है, दादी का विवाह मौलवी परिवार में हुआ था, जहां गाना बजाना पसंद नहीं किया जाता था। इसलिए बेचारी बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूर्ति के लिए दिल महसूस कर रह गई। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? अम्मी शब्द को सुनते ही सबकी नजरें टोपी पर पड़ गई, क्योंकि यह उर्दू का शब्द था और टोपी हिंदू था। इस शब्द को सुनकर जैसे परंपराओं की दीवारें डोलने लगी। घर में सभी हैरान थे। माँ ने डांटा, दादी गर्जी और टोपी की जमकर पिटाई हो गई।
अगला क्वेश्चन है 10 अक्टूबर सन 45 के दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। 10 अक्टूबर सन 45 को इरफान के पिता का तबादला हो गया और वे वहां से चले गए। अपने प्रिय दोस्त के चले जाने से टोपी बहुत दुखी हुआ। उसने कसम खाई कि अब आगे किसी से दोस्ती नहीं करेगा। जिसके बाप की बदली हो जाती हो ऐसे लड़कों से कभी दोस्ती नहीं करेगा। एक तो इरफान की दादी जिनसे वह बहुत प्यार करता था वह नहीं रही, फिर इरफान चला गया तो यह दिन उसके लिए बहुत बुरा दिन था और महत्वपूर्ण दिन बन गया। अगला क्वेश्चन है टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही। इरफान की दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी और टोपी की दादी टोपी से नफरत करती थी। उनकी इरफान की दादी की मीठी मीठी बोली उसे तिल के गुड़ के लड्डू या शक्कर जैसा लगती थी। टोपी की माँ भी ऐसी ही बोलती थी, परंतु उसकी दादी उन्हें बोलने नहीं देती थी। इधर इरफान के दादाजी व अम्मी को उसकी दादी की बोली पसंद नहीं थी। अतः इरफान की दादी और टोपी की माँ दोनों एक स्वर की महिलाएं थी। यही सोचकर टोपी ने दादी बदलने की बात कही। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था। इरफान की दादी उसे बहुत प्यार करती थी, हर तरह से उसकी सहायता करती थी। उसके अब्बू अम्मी उसे डांटते थे। उसकी बाजी और नुजहत भी उसको परेशान करती थी। बहन भी। दादी उसको रात में अनार परी, बहराम डाकू, अमीर हमजा, गुलबकावली, हाथी मताई जैसी अनेक कहानियां सुनाती थी। इसी कारण वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। धन्यवाद बच्चों। आप टोपी शुक्ला कहानी के प्रश्नोत्तर याद करेंगे। अब अगले क्लास में शेष प्रश्न पूछेंगे। सर्वोदय नमस्कार, धन्यवाद।